हेलो दोस्तों, ये वाली जो हमारी वीडियो है, ये वाली बीएसटी मतलब बिजनेस स्टडीज की सेकंड वीडियो है। एक काम करना, इस वाली वीडियो को देखने से पहले मैं खुद आपको पर्सनली बोल रहा हूं, अगर आप लोगों ने मेरी फर्स्ट वाली वीडियो बीएसटी की नहीं देखी हो तो एक काम करो, इस वाली वीडियो को आई बटन में जो आपको लिंक दे रखा है इस पर क्लिक करिए और हमारी पहली वाली वीडियो पर पहुंच जाओ। क्योंकि अगर आप लोगों ने हमारी पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो आपको जो हमारी सेकंड वीडियो चल रही है इंटरनेशनल बिजनेस सीरीज की, आपको दोस्तों समझ में नहीं आएगी, नहीं बिल्कुल नहीं आएगी। या तो एक काम करो, अगर आई बटन पे आप लोग क्लिक नहीं कर पा रहे हो तो इस वाले डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, लिंक पे क्लिक करिए और आप लोग हमारी फर्स्ट वाली वीडियो पर पहुंच जाओगे। उसको देखना, देखने के बाद ये वाली वीडियो देखना। तो एक काम करते हैं, फटाफट से विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अब दोस्तों आज की वाली वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि डिफरेंस क्या है बिटवीन इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड मतलब इंडिया के अंदर का बिजनेस और एक्सटर्नल ट्रेड मतलब इंडिया के बाहर का बिजनेस। अब इंडिया के अंदर जो आप बिजनेस करते हो और इंडिया के बाहर जो बिजनेस करते हो मतलब फॉरेन बिजनेस करते हो, इन दोनों में डिफरेंस क्या है आपको ये क्लियर होना चाहिए। बस मैं आपको बताऊंगा आज 10 ऐसे पॉइंट जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इंडिया में बिजनेस करने का फायदा क्या है और बाहर का, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटीज क्या है, डिससिमिलरिटीज क्या है, काफी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले वाले पॉइंट से, मीनिंग। सर मीनिंग क्या है? इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद इन द जियोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ ए कंट्री। इंटरनल ट्रेड मतलब होता है आपकी जो जियोग्राफिकल लिमिट है, अगर आप उसके अंदर काम करते हो, अगर आप उस लिमिट के अंदर काम करते हो, मतलब ये कि अगर आप इंडिया के निवासी हो, इंडिया में अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो बैठकर, अगर आप इंडिया के अंदर व्यापार कर रहे हो तो इसे बोलते हैं इंटरनल बिजनेस, इंटरनल ट्रेड। और अगर आप इंडिया के बॉर्डर के अगर आप क्रॉस चले आते हो और वहां पर जाकर आप बिजनेस कर रहे हो तो दोस्तों याद रखना वो हमारा माना जाएगा फॉरेन बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस माना जाएगा। तो बस यही है इंटरनल ट्रेड मतलब बाइंग, चाहे खरीदो, सेलिंग चाहे बेको, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द जियोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ ए कंट्री। इसी तरीके से एक्सटर्नल ट्रेड मतलब इंडिया के बाहर का अगर बिजनेस करते हो आप जाकर, या इंडिया में रहते रहते बाहर के बिजनेस को संभालते हो, तो दोस्तों उस केस में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बियॉन्ड द जियोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ ए कंट्री, बियॉन्ड द जियोग्राफिकल लिमिट। अगर आप उस लिमिट के बाहर जाकर काम करोगे ना दोस्तों, याद रखना आप लिमिट को क्रॉस कर रहे हो। लिमिट क्रॉस करने का मतलब है कि बिजनेस आप इंडिया में नहीं कर रहे हो, चाहे भले इंडिया के अंदर बैठे हो लेकिन इंडिया के बाहर काम कर रहे हो आप। उस केस में आपके जो रूल लग जाएंगे बाहर वाले लग जाएंगे, इंडिया के रूल तो खत्म ही हो जाएंगे ना, आपको बाहर के रूल मतलब आपके जो रूल है लगाने पड़ेंगे। दूसरा पॉइंट है कंट्रीज इन्वॉल्व। अगर आप बिजनेस करते हो इंडिया के अंदर रहकर करते हो तो कितनी कंट्री का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है दोस्तों। अगर आप इंडिया के अंदर काम कर रहे हो तो सीधी सी बात है वन कंट्री, ओनली वन कंट्री इसी का इन्वॉल्वमेंट होगा। लेकिन अगर आप इंडिया के बाहर काम करना चाहते हो, मल्टीनेशनल कंट्री में काम करना चाहते हो, तो उस केस में कम से कम मिनिमम 2 कंट्रीज का होना जरूरी है, जैसे कि इंडिया और बैंकॉक, इंडिया और चेन्नई तो चलो इंडिया में ही है, चेन्नई कई लोगों को लगता है चेन्नई बाहर है, चेन्नई जबकि इंडिया के अंदर ही होता है। इंडिया बैंकॉक, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया दुबई, इस तरीके से अगर आप काम कर रहे हो, इंडिया अमेरिका, तो दोस्तों याद रखना इंडिया यूके, इंडिया यूएई, अगर आप लोग यहां पर काम करते हो तो ये हमारा जो बिजनेस है ये हमारा इंटरनेशनल बिजनेस हो जाएगा। और अगर आप इंडिया के अंदर ही काम कर रहे हो, जैसे कि दिल्ली और पंजाब, दिल्ली से पंजाब माल भेज रहा हूं मैं, तो दोस्तों इंडिया के अंदर काम कर रहे हो, क्योंकि अगर आप जियोग्राफिकल लिमिट के अंदर काम कर रहे हो ना दोस्तों, वो आपका जो बिजनेस है वो हमारा माना जाएगा इंटरनल ट्रेड। चाहे भले ही इंडिया के आप किसी भी कोने पे और किसी भी डाउन कोने पर कितने भी दूर दूर बैठे हो, लेकिन इंडिया के अंदर बैठे हो ना, तो आप अपने लिमिट के अंदर काम कर रहे हो। सर नहीं, जो हमारा जो देश है ना भारत, ये बहुत बड़ा है और मैं जो माल भेज रहा हूं ना एक ऐसे कोने पर भेज रहा हूं जो बहुत कोने पर है इंडिया के। भाई इंडिया के अंदर ही तो है, इंडिया के अंदर है ना, तो हमारा क्या है वो इंटरनल बिजनेस। लेकिन अगर इंडिया का जो जियोग्राफिकल जो एरिया है, जैसे आपने क्रॉस कर दिया, सर ये जियोग्राफिकल एरिया मतलब क्या होता है? बॉर्डर। क्या बॉर्डर? अगर आपने जैसे ही बॉर्डर क्रॉस कर दिया, समझ जाना आपका बिजनेस अब फॉरेन बिजनेस हो चुका है, इंटरनेशनल बिजनेस आप लोग कर रहे हो। थर्ड पॉइंट रिस्क। दोस्तों याद रखना अगर आप इंडिया के अंदर बिजनेस कर रहे हो तो आपका रिस्क बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। ये नहीं कह रहा नहीं होता, लेकिन ना के बराबर होता है। लेकिन जैसे आप लोग फॉरेन बिजनेस करोगे, जैसे कि मान लीजिए मुझे अमेरिका में माल भेजना है, अमेरिका में मुझे 1 लाख पेन भेजने हैं, 1 लाख मार्कर भेजने हैं, 1 लाख बुक्स भेजनी है, दोस्तों मुझे बहुत रिस्क रहेगा। सर किस बात का रिस्क रहेगा? रिस्क हमारे इस बात का रहेगा, देखो अब हमारा बाहर माल जाएगा, कैसे जाएगा? ये तो यानी कंधों पर रख के ले जाऊंगा सारी बुक 1 लाख, ऐसा तो होगा नहीं। आपको इस केस में करना क्या होगा? या तो शिप, बाय शिप माल जाएगा, समुद्र के ऊपर से जाएगा, समुद्र में शिप हिलते 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 जाएगी। दोस्तों हो सकता है ना एक ऐसे ही समुद्र में बौछार आ जाए कि पूरी शिप पलट जाए, तो उस केस में आपका जो माल है पूरा का पूरा खराब हो सकता है। ये रिस्क है, और ये छोटा रिस्क नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क है। दूसरा बाय एयरप्लेन, अगर आप एयरप्लेन मोड में भेज रहे हो तो उस केस में भी आपका बहुत रिस्क होता है। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि वो एयरप्लेन क्रैश हो गया,
वो पूरा का पूरा कार वो सामान जा रहा था इतना बड़ा एयरप्लेन में, वो क्रैश कर गया है, एयरप्लेन गायब हो गया है, बहुत सारी न्यूज़ सुनी होंगी। और दूसरा ये कि इतने लॉन्ग रूट पे आप माल भेज रहे हो, आपको बहुत बड़ा इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, तो बहुत खर्चा भी आता है ये, मतलब हाईली कॉस्टली भी होता है ये। तो इस तरीके से समझ सकते हो आप कि यहाँ पर जो अगर इंडिया में काम कर रहे हो, मुझे पता है मैं फरीदाबाद का हूँ, मुझे पंजाब माल भेजना है, या मुझे यूपी माल भेजना है, मुझे दिल्ली माल भेजना है, किसी भी स्टेट में मैं माल पहुँचवा लीजिए, बहुत लेस, मतलब रिस्क तो होगा ही नहीं बिल्कुल भी। हाँ बस ये कि थोड़ी सी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगी, लेकिन उतनी कॉस्ट तो फिर भी नहीं आएगी जितना फॉरेन में भेजोगे। तो समझ सकते हो, अगर आप इंडिया के अंदर ही काम कर रहे हो, आप जिस भी होम कंट्री के रहने वाले हो, अगर आप उस होम कंट्री में माल भेज रहे हो, तो दोस्तों याद रखना आपका रिस्क बहुत कम होगा। और जिस भी आप होम कंट्री से किसी अनदर कंट्री में माल भेज रहे हो, तो उस केस में आपका रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नंबर 4, करेंसी यूज्ड। करेंसी यूज्ड, अगर इंडिया में रहते हो तो पेमेंट्स आर मेड एंड रिसीव्ड इन होम करेंसी ओनली। जिस कंट्री, जिस देश के आप हो, उस देश में अगर आप माल खरीद रहे हो, उस देश के अंदर अगर आप माल बेच रहे हो, तो उस केस में आपकी जो भी होम करेंसी है, होम करेंसी क्या होती है, उस जगह की करेंसी। हम लोग इंडिया के हैं, हमारी है रुपीज, यूएसए में जाओगे डॉलर, इस तरीके से अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग रुपीज हैं, अलग अलग कह सकते हो करेंसी सिंबल हैं, तो वो उसी कंट्री के यूज करेंगे। हम लोग इंडिया के, हम लोग यूज करेंगे रुपीज। तो वही ये इंटरनेट ट्रेड कर रहे हो, अगर आप भारत के अंदर ही हो, तो अगर आप भारत के निवासियों को माल खरीदोगे उनसे या माल बेचोगे, तो आपको इंडियन रुपीज ही देना पड़ेगा। अगर आप लोग कर रहे हो बिजनेस एक्सटर्नल, मतलब इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो, तो उस केस में पेमेंट्स आर मेड एंड रिसीव्ड, चाहे करो चाहे रिसीव करो, उस केस में आपको इन फॉरेन करेंसी ओनली, आपको फॉरेन करेंसी में करनी पड़ेगी। सर इसका मतलब समझ में नहीं आया। अगर आप अमेरिका से माल खरीद रहे हो तो आपको रुपीज नहीं देना, आपको डॉलर देना पड़ेगा। सर हमारे पास डॉलर कहां से आएंगे? अरे डॉलर लाने के कई सारे तरीके होते हैं। एयरपोर्ट पर चले जाओ, एयरपोर्ट पर जाओगे तो अपनी करेंसी को, इंडियन करेंसी को ना डॉलर में कन्वर्ट करवा सकते हो, लेकिन ये छोटा मोटा प्रोसीजर नहीं है कि एयरपोर्ट पर चले जाओगे करेंसी कन्वर्ट करवा के ले आओगे, नहीं। इसमें आपको प्रोसीजर लगाना पड़ता है, कुछ रूल्स एप्लीकेबल कराने पड़ते हैं, तो आप समझ गए होगे। 5th पॉइंट है प्रोसीजर इन्वॉल्व, कि क्या सर प्रोसीजर क्या होता है? इंडिया में काम करोगे यार, कोई प्रोसीजर नहीं है। इंडिया मतलब आपकी जो होम कंट्री है, अगर आप अमेरिका में रहकर मान लीजिए मेरी वीडियो देख रहे हो, या यूएसए में हो, या कहीं भी हो, मान लीजिए यूके वगैरह में, दुबई वगैरह में, या फिर पाकिस्तान में, कहीं भी हमारी वीडियो चल रही हो, दोस्तों याद रखना प्रोसीजर कह रहा है इंडिया, आप जिस भी होम कंट्री के हो वहां पर प्रोसीजर ना ज्यादा, प्रोसीजर वगैरह फॉर्मेलिटीज वगैरह ज्यादा बड़ी नहीं होती है। नो लॉन्ग प्रोसीजर्स एंड फॉर्मेलिटीज हैव टू बी कंप्लीटेड बिफोर स्टार्टिंग। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले अगर आप अपनी होम कंट्री में हो तो कोई ज्यादा इतने रिजिड कोई रूल नहीं है, कोई फॉर्मेलिटीज वगैरह नहीं है, कोई रूल्स वगैरह नहीं है जो फॉलो करने पड़ेंगे, ज्यादा नहीं है, कम है, ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप करते हो इंटरनेशनल बिजनेस, फॉरेन बिजनेस, उस केस में दोस्तों पता है ना आपको, आपके जो रूल्स हैं बिजनेस करने के, आपके जो कायदे कानून हैं, रूल्स हैं, फॉर्मेलिटीज वगैरह हैं, बहुत ज्यादा हो जाती हैं उस केस में। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी अगर आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो इंटरनेशनल, तो उस केस में बहुत सारे रूल्स कंप्लाई करने पड़ते हैं। और इसीलिए याद रखना, इसका एक पॉइंट और निकल कर आता है कि इजी टू एंटर बिजनेस और हार्ड टू एंटर बिजनेस। आप लोग इसमें ऐड कर सकते हो इंटरनल बिजनेस वाले में, कि किस बिजनेस में आना आसान है। अगर आप करते हो इंटरनल ट्रेड तो उस केस में इजी टू एंटर है, मतलब कोई भी घुस सकता है। लेकिन अगर आप करोगे एक्सटर्नल ट्रेड तो उस केस में हार्ड टू एंटर है, मतलब घुस पाना एक आम आदमी के लिए एक आसान बात नहीं है। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, आपको एजुकेशन लेनी पड़ती है, सीए से लिंक करवाने पड़ते हैं, बहुत बड़े बड़े एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, बहुत कुछ नॉलेज भी रखनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, बस सीधा गल्ले पे आ जाएगा, दुकान पे आ जाएगा। उसके बाद 6 मोड ऑफ पेमेंट, आपको किस में पेमेंट करनी होती है। अगर आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हो तो या तो आप नगद दे सकते हो या आप चेक से पेमेंट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पर नगद या चेक से, लेकिन अगर आप बाहर का बिजनेस करते हो, इंटरनेशनल करते हो, तो नगद का तो मतलब ही नहीं बनेगा। मैं इंडिया में बैठा हुआ हूँ यार, इंडिया में बैठा हूँ, मुझे पेमेंट करनी है यूएसए में, अमेरिका में पेमेंट करनी है, तो मैं नगद कैसे दूंगा बताओ। या तो नगद करने का तरीका ये है कि सर आप पहले अमेरिका जाओ, सीधा पेटे लेकर जाओ पैसों की, तब दे देना। इतना टाइम होता नहीं है, डायरेक्ट यहां से पेमेंट कर दें, ट्रांसफर करवा देते हैं। सर ट्रांसफर मतलब क्या होता है? देखिए, या तो हम थ्रू बैंक्स, बैंक टू बैंक ट्रांसफर करवा देते हैं, अदरवाइज थ्रू बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू ही हम लोग ट्रांसफर करवा सकते हैं। सर ये क्या होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज? अगर आप लोगों ने हमारी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, अगर आपने अकाउंट्स की वीडियो ना देखी हो तो एक काम करना, हमारी इस वाली वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना, काफी सारी वीडियोस के लिंक दे रखे हैं, जिसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज के भी लिंक दे रखे हैं। आप उन पे क्लिक करना, शायद 5 वीडियो हमारी अपलोड हो रखी हैं, उन 5 पे क्लिक कर देना, 5 वीडियो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की देख लेना। इतने प्रैक्टिकल तरीके से, इतनी बारीकी से आप लोगों को बिल्स ऑफ एक्सचेंज की वीडियो मतलब मैंने बना रखी है, कोई दिक्कत आएगी नहीं अकाउंट्स में। और दिक्कत आएगी भी ना तो एक काम करना, हमें कमेंट कर देना, जो भी दिक्कत आ रही है आपके, जो भी सवाल हैं, सुझाव हैं, आप ना मुझे
हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हो। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 8447704343, हमारा ये फोन नंबर है। आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो जो भी आपके डाउट हैं, या आपके मन में जो भी क्वेरीज हैं, कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा हो, आप हमें कॉल कर सकते हो, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। हमारी टीम पूरी हेल्प करेगी आपकी। और उसके बाद 7th, लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस। लीगल रूल्स मतलब जिस होम कंट्री के आप हो, मतलब नेशनल, जिस भी कंट्री के आप हो, तो नेशनल लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर एप्लीकेबल। तो उस कंट्री के जो भी रूल्स वगैरह हैं, लॉ वगैरह हैं, सारे लग जाएंगे। लेकिन अगर आप बाहर के हो, मतलब बाहर करना चाहते हो व्यापार इंडिया में रहते रहते, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आपके इंटरनेशनल जो भी रूल है वो लग जाएंगे। मतलब इंडिया में काम करोगे तो इंडियन रूल लग जाएंगे। और अगर आप इंडिया में रहकर बाहर का बिजनेस संभालना चाहते हो, तो उस केस में फॉरेन जो बिजनेस है, हमारा जो बिजनेस है फॉरेन बिजनेस हो जाएगा। वो अभी नॉर्मल बिजनेस नहीं है, अभी फॉरेन बिजनेस है, तो उस केस में फॉरेन के रूल लग जाएंगे। बस सिंपल है। 8th, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। आप ट्रांसपोर्ट कैसे यूज करोगे यार? अगर मैं इंडिया में हूं, अगर आप लोग बिजनेस कर रहे हो, इंटरनल ट्रेड कर रहे हो, तो उस केस में आप ट्रांसपोर्ट क्या क्या यूज कर सकते हो? सर मैं रोड भी यूज कर सकता हूं, रोड। और सर मैं बाय, देखो रोड भी यूज कर सकता हूं, बाय एयर भी यूज कर सकता हूं, लेकिन बाय शिप यूज नहीं करोगे यार। इंडिया के अंदर ही माल भेजो तो बाय शिप का कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन हाँ, बाय एयर यूज कर सकते हो। जैसे कि आप इंडिया के इस कोने से उस कोने तक माल भेज रहे हो, तो उस केस में आप बाय शिप यूज कर सकते हो, बाय एयर यूज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों जरूरी नहीं है बाय एयर ही हम लोग इंडिया में काम करते हैं। ये बाय एयर और बाय शिप जो पानी में जाती है, ये हम लोग ज्यादातर ना फॉरेन में यूज करते हैं। इंडिया में तो बाय रेलवे या बाय रोड या बाय रेलवे हम लोग माल भेज देते हैं। तो यहां पर देख सकते हो, इट यूज्ड रेलवे एंड रोड, हम लोग रेलवे एंड रोड यूज कर लेते हैं। और उस केस में लिखा है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में, ये अगर आप करोगे इंटरनेशनल बिजनेस, तो उस केस में सी मतलब समुद्र, समुद्र ट्रांसपोर्ट। सर ये समुद्र ट्रांसपोर्ट क्या होता है? सी ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट। समुद्र में जाओगे तैरते तैरते माल जाएगा, या एयर से जाएगा, वो होगा हमेशा याद रखना इंटरनेशनल। लेकिन अगर आप रोड यूज कर रहे हो या रेलवे यूज कर रहे हो, तो उस केस में आपको यूज करना पड़ेगा इंटरनल ट्रेड। उसका 9th लिखा हुआ है कॉस्ट इन्वॉल्व, कि हमारी कॉस्ट ज्यादा कहां आती है, हमारी कॉस्ट ज्यादा कहां आएगी। अगर आपने सारे पॉइंट समझ लिए हों तो दोस्तों कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट कहां आएगी? यार इंडिया में काम कर रहे हो, कोई रूल नहीं है, कोई शिप नहीं है, कोई एयर नहीं है, तो हमारी कॉस्ट बहुत कम आती है। ऐसा नहीं है नहीं आती है, कॉस्ट कम आती है। लेकिन अगर आप करोगे बिजनेस इंटरनेशनल, तो उस केस में बहुत कॉस्ट आती है, हायर, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस। बहुत लंबा डिस्टेंस होता है, तो इसलिए हमारी जो कॉस्ट ज्यादा आती है। और वैसे भी आप जब आउट ऑफ इंडिया माल भेजोगे ना, तो बाय रोड तो यूज कर ही नहीं सकते हो, या रेलवे भी यूज नहीं कर सकते हो। तो उस केस में बाय एयरप्लेन, बाय सब छोटी बात थोड़ी है नहीं, उस केस में खर्चा हमारा ज्यादा आता है। और बाय शिप में भी ज्यादा खर्चा आता है। लास्ट पॉइंट दोस्तों, बस लास्ट पॉइंट आपकी जिंदगी का इस वाले टॉपिक के लिए, इफेक्ट ऑन फॉरेन रिजर्व। सर ये फॉरेन रिजर्व क्या होता है? देखिए एफआर पता क्या होता है, मतलब फॉरेन रिजर्व क्या होता है? एक ऐसा रिजर्व जहां पर हम लोग अपने पास पैसा इकट्ठा करके रखते हैं फॉरेन करेंसी का। मैंने आप लोगों से बोला था, अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो, अगर आप बाहर से आउट ऑफ इंडिया से माल परचेस करते हो, तो उस केस में आपके पास फॉरेन करेंसी होनी चाहिए। भैया मुझे अमेरिका से माल खरीदवाना है, अमेरिका से मान लीजिए मुझे मंगवानी है सोनी की एक एलईडी मंगवानी है, वो अमेरिका में बनते हैं, इंडिया में ही नहीं। वो मान लीजिए हमारी मान लेते हैं वो है हमारी $10,000 की, $10,000 की, अप्रोक्स 75,000 की। तो उस केस में आपको जो पेमेंट करनी है ना $10,000 की, $10,000 की आपको $10,000 ही देने पड़ेंगे। ये नहीं कि आपको सिर्फ 75,000 रुपए देने होंगे वहां पर ना, $10,000 देने पड़ेंगे। तो आपके पास डॉलर होना भी तो चाहिए, ये कहां से मिलेगा? मैंने आपको बता रखा है, $10,000 इकट्ठा करना पड़ेगा। लेकिन सर इकट्ठा कहां करेंगे हम लोग? अपना बनाओ ना रिजर्व बनाओ, फॉरेन रिजर्व बनाओ, उस रिजर्व से पैसा निकालो, पेमेंट करते रहो। तो इंडिया में ये कह रहा है नो इफेक्ट ऑन फॉरेन रिजर्व ऑफ अ कंट्री। हमारे इंडिया में हमारे रिजर्व पे, फॉरेन रिजर्व पे कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। यार मुझे मतलब एक बात बताओ, अगर मैं इंडिया के अंदर ही काम कर रहा हूं और इंडिया में सेल परचेज हो रही है, तो मुझे बनाना पड़ेगा फॉरेन रिजर्व। यार मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूं और तुम मान लीजिए दिल्ली के हो, तो यहां पर क्या फॉरेन डीलिंग होगी? नहीं, उस केस में हम लोगों को रुपीज देना पड़ता है। लेकिन मैं फरीदाबाद का हूं, इंडिया में है फरीदाबाद हमारा, और मुझे पेमेंट करनी यूएसए अमेरिका में करनी है, तो बताओ रुपीज काम में आएगा? अब काम में नहीं आएगा दोस्तों, आपको बनाना पड़ेगा एफआर। एफआर सर एफआर क्या होती है? फॉरेन रिजर्व, डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन फॉरेन रिजर्व। अगर आप बिजनेस करोगे एक्सटर्नल ट्रेड या बिजनेस करोगे इंटरनेशनल बिजनेस, तो उस केस में डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा आपका किस पे? फॉरेन रिजर्व पर। तो दोस्तों छोटी सी हमारी वीडियो थी, आप लोगों को बहुत मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारा डिफरेंस क्या है, इंटरनल बिजनेस क्या होता है, एक्सटर्नल बिजनेस क्या होता है। अगर आप लोगों को
थोड़ा सा भी वीडियो में थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक बटन ठोक देना, जिससे कि हमें थोड़ी सी ना मोटिवेशन मिलती है, लाइक मिलती है ना, मोटिवेशन मिलता है। और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए आप हमें वो भी कमेंट बॉक्स में बताओ। और दोस्तों एक बात और है आप लोगों के लिए क्वेश्चन, वो ये कि ये जो मैंने 10 पॉइंट बताया ना ये नॉर्मल है। मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से ये कि इनके अलावा भी आप लोग क्या सोचते हो। अगर आप लोगों ने मेरी पहली वाली वीडियो देख ली और सेकंड वाली वीडियो देख ली तो ना मैं सच कह रहा हूं आप लोग कम से कम 5 पॉइंट ना डिफरेंस और दिमाग से बना सकते हो कि सर जी हाँ इंडिया बिजनेस करेंगे तो सर जी हाँ यहाँ पर रिस्क तो सर बहुत कम होता है, बाहर काम करेंगे तो रिस्क ज्यादा होता है। सर हाँ यहाँ पर काम करते हैं यहाँ पर हमारी कॉस्ट कम आती है, वहां पर हमारी कॉस्ट ज्यादा आती है। सर हाँ यहाँ पर काम करते हैं ना यहाँ पर हमें एफआर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, फॉरेन रिजर्व नहीं बनाना, लेकिन बाहर काम करेंगे तो हमें एफआर बनाना पड़ेगा। सर जी यहाँ पर हम लोग अपना रेलवे यूज कर सकते हैं, रोड यूज कर सकते हैं, लेकिन सर हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, बाय एयर या बाय शिप यूज करते हैं। सर यहाँ पर ज्यादा रूल्स वगैरह फॉर्मेलिटीज वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। सर जी यहाँ पर हमें रूल्स फॉर्मेलिटीज रूल्स रेगुलेशंस वगैरह सारे एक्ट वगैरह अप्लाई करने पड़ते हैं। सर यहाँ पर हमारी जो कॉस्ट आती है ट्रांसपोर्टेशन की थोड़ी कम आती है, सर यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है। ये मैंने सारा ऐसे बता दिया आप लोगों को यार, समझोगे ना, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लगे रहते हैं रटने में बुरी तरीके से रटने में लगे रहते हैं और भूल जाते हो। फिर रटने वाला काम खत्म कर दो यार आप लोग, समझो चीजों को, चीजें होती क्यों हैं, किस तरीके से करी जाती हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया हो ना दोस्तों, याद रखना आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कम से कम, ज्यादा नहीं तो एक काम करो मैं 3 दे देता हूं, 3 डिफरेंस और बताओ कि इंटरनल ट्रेड के हमारे 3 डिफरेंस और क्या हो सकते हैं और एक्सटर्नल ट्रेड के हमारे 3 डिफरेंस और क्या हो सकते हैं, मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो ना, बिना सब्सक्राइब करे जाना मत, नहीं तो गलत है आप लोगों के लिए, क्योंकि पूरे YouTube पर हमारे इकलौता सिर्फ विनोद सिंगला क्लासेस इकलौता यही चैनल है जो आप लोगों को ना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे रहा है, फेस लेकर आ रहा है, अच्छे तरीके से एडवांस लेवल की ट्रेनिंग दे रहा है दोस्तों। वरना सर मैं सच कह रहा हूं पूरे यूट्यूब पर इस तरीके से कोई नहीं सिखाएगा। आप लोग को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए वो भी बताओ, ताकि हम लोग वो वाली वीडियो आप लोगों ने शूट कर देंगे। और दोस्तों हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, लेकिन दोस्तों एक बात और यार हम लोग ले यार थोड़ी सी ना हेल्प कर देना, हमारा नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। इस वीडियो को ना शेयर कर देना, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपके जितने भी आजकल ना ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है तो आपके फोन्स में ना ग्रुप बना दिए गए हैं, तो अपने ग्रुप में हमारे इस वाली वीडियो के लिंक को शेयर कर देना, जिसको पसंद होगा हमारी वीडियो को देख लेगा। एटलीस्ट आप लोगों ने इस वाली वीडियो के लिंक को शेयर करवा दीजिए, जिससे कि ना आपके जितने फ्रेंड्स हैं वो सभी देख पाएंगे, जिसको अच्छा लगेगा हमारे चैनल पर आएगा। उनसे बोल देना कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर क्लिक करें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। और हम लोग ट्राई करते हैं आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियो लेकर आए, डेली हमारे चैनल पर वीडियो आती है, सिर्फ संडे को छोड़कर। हम लोग पूरी हमारी कोशिश रहती है कि डेली वीडियो अपलोड करें, और डेली वीडियो आती भी है। कोई हमारा ऐसा दिन होगा जो मिस हो जाएगी, अदरवाइज मिस हो नहीं सकती दोस्तों, याद रखना। और हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना दोस्तों। वंदे मातरम, जय हिंद।